महामती श्री प्राणनाथ जी के 405वें प्रकटन उत्सव पर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में वार्षिकोत्सव, जिसमें 51 पारायण का आयोजन किया गया, उसमें पधारे समस्त गुरुजन, उपस्थित सुंदर साथ, आप सभी को प्रणाम करते हुए आइए हम प्रारंभ करें वाणी चर्चा। उससे पूर्व वाणी जो भी आपने श्रवण की और वाणी चर्चा को प्रारंभ करें एक भजन गा करके, क्योंकि वाणी को क्या कहा गया है, श्रीमुख वाणी को क्या कहते हैं, ये रसना किनकी है, ये रसना किनकी कही गई, श्रीमुख वाणी किनकी रसना कही गई है? कोई बताएंगे सुंदर साथ जी? ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब, ये रसना कही गई है श्यामा जी की, राधा जी की। तो आइए, जिनकी ये रसना है, जिस वाणी को उनकी रसना कहा गया, आइए उन राधा जी का हम गुणगान करें एक धुन के माध्यम से। आप सभी साथ साथ में अपनी मीठी वाणी को और भी अधिक साथ दे करके, सहयोग करके एक सेवा करेंगे। ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधा, सभी गाएंगे। मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, सुकुमारी का नाम श्री राधा, सुकुमारी का नाम श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का
प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व श्री राज श्यामा जी जो हमारे मध्य में विराजमान हैं, जिनकी छत्र छाया में हम आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, साथ ही साथ एक माध्यम बने हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, जिनके कारण से आज हमें अवसर मिला है हकीकत नगर मंदिर में वार्षिकोत्सव में आने का, वाणी चर्चा और भजन संध्या के माध्यम से सेवा में आने का मौका मिला। आप सभी को प्रणाम करते हुए अब वाणी चर्चा को प्रारंभ करें। तो सिंधी ग्रंथ, आज की मजल में सिंधी ग्रंथ है, सिंधी श्री मार्फत सागर और छोटा कयामतनामा और बड़ा कयामतनामा। तो सिंधी वाणी जो है आप सभी जानते हैं, जो श्री महराज जी हैं वो कौन सी सखी कहे जाते थे, अभी तक आप सब सुन चुके हैं। कौन सी सखी कहे गए? सिंध्याणी सखी, यानी कि इंद्रावती नाम तो उनका है ही, पर उनका जो ननिहाल, जो उनका ननिहाल था, यहाँ इस संसार की बात हो रही है, तो सिंधी वाणी वहाँ बोली जाती थी, सिंधी भाषा बोली जाती थी। तो जैसे कहते हैं ना, यदि किसी के ऊपर बहुत अधिक प्यार उमड़ रहा हो या फिर किसी के ऊपर क्रोध करना हो, तो कौन सी भाषा बोली जाती है? मातृभाषा। जो हमारी भाषा होती है, मातृभाषा कहें, या जिस प्रांत में हम रहते हैं, जिसमें हम पले बढ़े, वही भाषा निकल करके आती है। उस समय ना हिंदी ना इंग्लिश, पंजाबी जो हैं वो पंजाबी में ही डांट लगाएंगे या प्रेम से बोलेंगे। ऐसे ही श्री महराज ठक्कर यानी कि प्राणनाथ जी जो हैं, सिंधी वाणी में, अभी तक तो हमने कितनी भाषाएं वाणी में भी पढ़ी, सिंधी वाणी के भी कुछ एक प्रकरण है, पर यहाँ पर पूरा जो ग्रंथ है सिंधी, वो सिंधी भाषा में ही है। बाद में हिंदुस्तानी भाषा में 2 प्रकरण। तो यहाँ पर किन से वार्तालाप हो रही है, किन से आप संवाद कर रही हैं? श्री इंद्रावती सखी संवाद कर रही हैं राज जी महाराज, क्योंकि चौपाई आई है। आखिर बेरा उठण जी आई रूहे छड़े जा रांद, उठी विच अरस जे कोड करे मिडू कांध, कोड करे मिडू कांध। ये प्रकरण शुरू होने से पहले ही लिखा गया है, सवाल जवाब लिखे हैं, सो अर्स रूहे हाल सो सुनियो, ज्यों हाल तुमको भी आवे। ये केवल श्री इंद्रावती सखी की पुकार नहीं है, ये हरेक ब्रह्म सृष्टि की, हरेक सुंदर साथ की राज जी महाराज के साथ में क्या है? पुकार है, विलाप है, उनके साथ बातचीत है, अपने मन का भाव है। क्यों? राज जी महाराज ने ऐसा क्या कहा इंद्रावती जी से कि उनका झगड़ा हो गया, राज जी से झगड़ा हो गया। ऐसा क्या कहा राज जी महाराज ने? राज जी ने कहा कि ये जो रूहें हैं ना, जो ब्रह्म सृष्टि है, इनकी जागनी होती जाएगी, ये आती रहेंगी अपने आप। इंद्रावती तुम्हारी तो जागनी हो गई, अब तुम आ जाओ। क्या कहा? इंद्रावती आपकी तो जागनी हो गई है, अब आप परम धाम आ जाइए, इनकी जागनी होती रहेगी, ये आती रहेंगी। तब इंद्रावती जी ने क्या कहा कि ये मुझे प्राणनाथ कहती हूँ। आपने बीतक में अष्टपहर के जो प्रकरण आते हैं मंगलाचरण के बाद में, तो उसमें एक ब्रह्म मुनि उठ करके अर्ज करते हैं प्राणनाथ जी से, गोकुल अर्ज करते हैं। गोकुलदास जी जो हैं उस समय क्या अर्जी करते हैं? प्राणनाथ जी से कहते हैं कि हे राज जी महाराज,
हे प्राणनाथ जी, हमारी सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब हमें संसार देखने की इच्छा नहीं है, अब परम धाम ले चलो। उस समय प्राणनाथ जी कुछ भी जवाब नहीं देते। कहते हैं कि आप जो भी पुकार कर रहे हो राज जी महाराज उसे श्रवण कर रहे हैं, ऐसा कहकर के चुप हो जाते हैं। पर बाद में वही प्राणनाथ जी यानी कि इंद्रावती सखी राज जी महाराज से कहती है कि ये हमसे विनती कर रहे हैं, ये जो ब्रह्म मुनि है ये हमसे विनती कर रहे हैं कि हम इन्हें परम धाम ले जाएं, पर वास्तव में हूं तो मैं भी एक सखी ही। ये मुझे प्राणनाथ कहते हैं, आपकी उपाधि आपका पद हमें मिल गया, पर वास्तव में है तो हम भी इंद्रावती सखी, हम प्राणनाथ नहीं। प्राणनाथ कौन है? राजी महाराज से कहती है इंद्रावती जी, प्राणनाथ तो आप हैं, इनको ले जाने का दायित्व, इनको संसार में रखने का दायित्व हमारा नहीं है, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम। ये इंद्रावती जी कह रहे हैं। किन्हें कौन ले जाएंगे? आप ले जाएंगे। आप बीतक श्रवण करते हैं प्रत्येक वर्ष, तो उसमें एक कथा भी जो भी गुरुजन आते हैं उनसे आपने सुनी होगी अवश्य कि एक बार एक राजा थे, वो युद्ध करने के लिए गए। अब चारों तरफ से उनको घेर लिया, हर तरफ के जो राजा थे अलग अलग देशों के सबने घेर लिया। तो राजा युद्ध करते करते थक गया, विश्राम करने के लिए घर वापस आए। तब अपनी रानी से कहा कि देखो युद्ध करते करते हम तो थक गए, अब कुछ इसका उपाय बताओ। तो रानी ने कहा कि देखो युद्ध करने में तो हम भी प्रवीण हैं, आप विश्राम कीजिए, आपकी तरफ से आपका वस्त्र पोशाक, आपके बाधा वस्त्र जो हैं, युद्ध के जो वस्त्र हैं वो धारण करके हम युद्ध करने के लिए जाएंगे। रानी ने वेश धारण किया, किसका? राजा का, यानी कि अपने पति का वेश धारण किया, पर वास्तव में तो वो रानी ही है ना। गई युद्ध करने के लिए और हर तरफ फतेह प्राप्त हुई, हर तरफ जीत हुई उनकी। पहले एक प्रथा भी थी, जिस राज्य के साथ एक राजा का युद्ध होता था तो उनके साथ में प्रेम संबंध बना रहे तो वो राज्य के जो राजा होते थे वो अपनी पुत्री का विवाह उस राजा के साथ करा देते थे। ऐसा करते करते कई राजकुमारियां आ गई विवाह के बंधन में बंधने के लिए, इनके साथ में, जिसे सब राजा समझ रहे हैं पर वास्तव में वो कौन है? रानी है। वो रानी है पर सब उनको राजा समझ रहे हैं, क्योंकि वेश धारण किया हुआ है। तो कितनी हो गई? अब सबको लेकर के जब राजमहल में वो रानी पहुंचती है, राजा का ही वेश धारण किया है, अंदर जा करके कहती हैं पतिदेव से कि जो आपका हुक्म था, जो आपने हमें कार्य सौंपा था वो हमने पूर्ण किया, सब जगह फतेह हो गई और हमारे साथ राजकुमारियां भी आई, वो आपके साथ विवाह बंधन में बंधना चाहती हैं, वो हमें राजा समझ रही हैं, अब आप उनका हाथ पकड़िए। पर राजा ने कहा देखो हम किसी को नहीं जानते, हम तो यहाँ बैठे, हमें क्या पता किसी के बारे में, हम तो आपको जानते हैं, आप हमारी रानी हैं, आपने हमें प्रसन्न कर दिया, हमारा कार्य किया, आप हैं हमारी, आप आइए। उस समय रानी ने कहा कि वो मुझे राजा समझ करके, यानी कि आप समझ करके मेरे साथ आई हैं, वो भी आपका उतना ही प्रेम पाना चाहती हैं कि जितना मैं, तो आपको उनको भी उसी तरह से प्रेम, उसी तरह से लाड, उतना ही मान सम्मान देना होगा जितना कि आप हमें देते हैं। ऐसे ही इंद्रावती सखी कह रही हैं कि ये मुझे राजा समझ रही हैं, ये मुझे राज्य समझ रही हैं, पर वास्तव में मैं हूं तो आपकी ही सखी, मैंने आपका कार्य किया प्राणनाथ बन करके, जो आपने कार्य हमें सौंपा, जो सेवा सौंपी हमने उसे किया है, पर वास्तव में मैं भी एक सखी हूं, आप इन्हें भी उसी प्रकार से
प्रेम कीजिए। राज जी महाराज प्रेम नहीं करते क्या सखियों से? सखियों से प्रेम नहीं करते राज जी? करते हैं। प्यारे सुंदर साज जी, कहा जाता है कि कभी भी हंसी मजाक जब भी करो, किसी से जब भी हंसी मजाक करो तो सोच समझ करके करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कई बार हम क्या करते हैं, हंसी मजाक में ऐसे अपशब्द भी बोल जाते हैं। हंसी मजाक में क्या करते हैं, कोई अपशब्द बोल दिया और बाद में कहते देखो मजाक था, उसको दिल पर नहीं लेना, कहते हैं ना। पर हंसी मजाक भी सोच समझ करके करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कितने उदाहरण हैं। द्रौपदी और दुर्योधन, आप जानते हैं, एक मजाक था केवल, पर क्या हो गया उससे? महाभारत का कारण बना, हंसी मजाक केवल। और सबसे बड़ा जो महाकारण कहा गया इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों का आने का, तो वो भी केवल हंसी मजाक था। केवल एक हंसी करती हैं रूहें, क्या कहती है राज जी से, हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है, आपका कम है। हम 12,000 हैं तो संख्या ज्यादा तो प्रेम भी ज्यादा। श्यामा जी कहती है कि नहीं, प्रेम हमारा बड़ा है, क्योंकि आपसे प्रेम पहुंचाना रूहों तक हमारा काम, और रूहों का प्रेम राज्य तक पहुंचाना, यानी कि मीडिएटर। तो श्यामा जी कहती है हमारा, राज्य कहते हैं, खिलवत में आए हैं ये प्रसंग, अपना अपना सबों कहती मेरा ना आया नजर। राज्य क्या कहते हैं, अपना अपना सबों कहती मेरा ना आया नजर। सबने अपना अपना इश्क बड़ा कहा, प्रेम बड़ा कहा, पर मेरा किसी को नजर नहीं आया, क्योंकि स्रोत तो हम ही हैं, हमारे द्वारा ही तो सबको प्रेम मिलता है, पर किसी को नजर नहीं आया। देखिए हंसी हंसी में बात थी, दायम रबत रहती, दायम हमेशा ही रब्त रहती, बहस रहती कि प्रेम हमारा बड़ा, हमारा बड़ा। राज जी के मन में देखिए हंसी मजाक के कारण क्या मन में आ गया, साहिबी, साहिबी दिखानी है, ये बताना है कि इश्क किसका बड़ा है, इश्क मेरा बड़ा है। हंसी मजाक के कारण आ गए ना, यहाँ हंसी मजाक के कारण यहाँ आना पड़ गया। और देखिए अभी तक जितने भी खेल खेले सब सखियों ने किनके साथ, राज जी के साथ, श्यामा जी के साथ। जहां भी जाती है राज श्यामा जी से अलग होकर के कोई क्रीड़ा नहीं करती, कोई लीला नहीं होती। पर अब क्या हुआ, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। देखा नाम का प्यार, देखा नाम का प्यार, बस यूं ही चल पड़े, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। ऐसे ही निकल पड़े, बिना उनसे बात किए, बिना कुछ कहे। बस राज जी ने कहा खेल दिखाऊंगा, जिद हो गई अब तो देखना ही है, और निकल गए। राज जी को साथ में नहीं लिया, पर अब क्या होगा, माया में आए शान से घबरा कर जाएंगे। कैसे आए, शान से, कि हमने बहुत अच्छा निर्णय लिया, हमने खेल मान लिया, अच्छा निर्णय तो लिया। माया में आए शान से घबरा कर जाएंगे, माया में आए शान से
साथ जी, एक प्रश्न है हमारा आपसे कि राज जी महाराज समर्पण से मिलते हैं या इंतजार से मिलते हैं? सुंदर साथ जी जवाब दीजिए। पीछे भी आप भी सुंदर साथ हैं जो वाणी पढ़ते हैं। समर्पण से मिलते हैं कि इंतजार से मिलते हैं? समर्पण से। समर्पण कौन कौन कह रहा है? हाथ एक बार उठाएंगे। और इंतजार कौन कौन कह रहे हैं? इंतजार के लिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, एक कथा है छोटी सी, अब समय भी कम है वाणी चर्चा के लिए। एक कथा है कि एक बार एक भक्त ने, आप संत का नाम ले दीजिए, एक संत हैं जो कि जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, घर बार त्याग दिया और वन में रहने लगे। एक ही उनका मन में एक ही दृढ़ निश्चय है, समर्पित कर चुके हैं अपने आप को उस परमात्मा पर और कहते हैं कि एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें पा ही लूंगा। क्या कहते हैं? एक ना एक दिन तो तुम्हें पा ही लूंगा मैं। ये क्या है? उनका समर्पण है। समर्पित कर दिया ना, सब कुछ छोड़ करके आ गए, समर्पित कर दिया इस बात के ऊपर कि आपको एक ना एक दिन तो मैं पा ही लूंगा। तो बस बहुत वर्ष बीत गए, भजन करते हैं। एक दिन एक शिकारी आया। शिकारी शिकार ढूंढते ढूंढते उसी कुटिया के पास पहुंच गया जहां वो संत रहते हैं, और जाकर के संत से पूछने लगा कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों रहते हैं? अब संत ने सोचा ये तो शिकारी है, इसे क्या बताना, इसे क्या बताऊं कि मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। अब जब बार बार वो शिकारी पूछने लगा कि आप यहाँ क्यों रहते हैं, तब संत ने कहा कि देखो, जैसे तुम शिकारी वैसे मैं भी शिकारी। मैं भी अपने शिकार के कारण से यहाँ बैठा हूँ, तुम भी अपने शिकार के कारण यहाँ आए हो जंगल में, मैं भी अपने शिकार के कारण से यहाँ बैठा हूँ। अब शिकारी को तो एक ही बात समझ में आती थी, तो उसने कहा कि आप शिकार के कारण यहाँ बैठे हैं, मैं तो इसमें पारंगत हूँ, प्रवीण हूँ। आप मुझे बताइए कि आपका जो शिकार है वो कैसा रूप है, कैसा दिखता है, मैं आपके सामने ला करके खड़ा कर दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतने साल हो गए आपका शिकार आपके सामने नहीं आया, तो लो मैं ला के खड़ा कर दूंगा। अब जिद करने लगा, तब संत ने बता दिया, श्री कृष्ण जी का रूप का वर्णन कर दिया, भाई मेरा जो शिकार है वो ऐसा है। अब शिकारी ने क्या किया, जाल बिछा दिया जंगल में और पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, बिना कुछ खाए पिए वो शिकारी पेड़ पर बैठा है और देख रहा है कि वो जो बताया है, जो इसने शिकार का नाम संत ने बताया, वो आएगा तो मैं उसे जाल में बांध करके और संत के सामने ले जाऊंगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा। अब श्री कृष्ण जी देख रहे हैं कि वो तो आराम से बैठा है संत, उसे पता है कि अरे ऐसा करने से क्या कृष्ण प्रकट होंगे जाल बिछाने से, वो तो आराम से बैठा है। पर शिकारी कैसे बैठा है? टकटकी लगाए। शिकारी कैसे बैठा है? टकटकी लगाए हुए, एक टक देख रहा है पेड़ से नीचे कि जाल में वो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, भोजन पानी सब त्याग दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा अब तो कृपा करनी पड़ेगी। तो जा करके उस जाल के ऊपर खड़े हो गए। शिकारी ने देखा, अरे लो आ गया, आज मैंने पकड़ लिया, और तुरंत नीचे उतरा और जाल में बांध करके पीठ पे लटकाया और ले गया संत के सामने। कहने लगा कि देखो महात्मा जी, आपका शिकार मैं ले आया हूं। संत ने कहा क्या मजाक करते हो? तब दिखाया खोल करके, तो जो स्वरूप कहा था वही के वही श्री कृष्ण जी साक्षात खड़े हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। संत तो शिकारी के चरणों में प्रणाम करने लगे।
किया कि पा ही लूंगा, एक ना एक दिन तो उनको पा ही लूंगा, पर ऐसा प्रयास नहीं किया, ऐसा इंतजार नहीं किया जैसा तुमने किया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वो समर्पण से मिलते हैं या इंतजार से मिलते हैं? इंतजार से मिलते हैं। समर्पण था शिकारी का भी, समर्पण नहीं था क्या? समर्पण था, पर इंतजार में समर्पण था। जैसे आप बीतक में सुन चुके हैं, आपको क्या कहें, आप सब यहाँ पर ज्ञानी बैठे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। सतगुरु महाराज का भी तो समर्पण था, पर इंतजार कितना था? इंतजार था। ढूंढते रहे पिया में बहुविध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। तो क्या ये इंतजार नहीं था? तो सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग कहाँ से प्रारंभ हुआ? श्री इंद्रावती जी की पुकार, हम सब रूहों की पुकार राजी महाराज से क्या है? क्या चाहते हैं हम सभी? क्या चाहते हैं कि चौथा ब्रह्मांड बने, कि ये अंतिम हो? चौथा ब्रह्मांड बनना चाहिए, ये अंतिम ब्रह्मांड, ये अंतिम लीला हो, इसके बाद फिर से कभी ना आना पड़े। राजी महाराज के पास जाकर के सभी को क्षमा भी मांगनी है, और साथ ही साथ सदा सर्वदा के लिए हमें वास कहाँ चाहिए? परम धाम में। पर उसके लिए सबसे जरूरी है राजी महाराज पर विश्वास और क्या जरूरी है? बस सर्वप्रथम तो विश्वास। कहा ना, विश्वास करीने दौड़े जे तार तमनो फल ले से ते। प्रेम जरूरी है। ऐसे तो बहुत बड़ी सूची है, पूरी वाणी में हमें अवसर मिला है, आयो अवसर, जो हमें अवसर मिला है उसे हमें गंवाना नहीं है। ये अवसर ही है। राजी महाराज देखो कितने रूप में, 51 रूप में तो यहाँ पर विराजमान है, और हम राजी महाराज के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ता जाए, विश्वास बढ़ता जाए, कम ना हो, हमारा इंतजार भी उनके प्रति तड़प बढ़ती जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए हम इस चौपाई को दोहराएंगे। आखिर बेरा उठण जी, आखिर बेरा